अपनी चाय बेड टी आ गई है। सुबह की गुड मॉर्निंग। और बाहर देखो अल्तमास के फूल पेड़ के ऊपर, और अभी ये बाहर होकर आए हैं। कह रहे हैं बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। ओस गिरी है गाड़ी पे। अच्छा। A few moments later. इडली सांभर। कैसा है नाश्ता? हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जा रहे हैं मुरुंड जंजीरा फोर्ट। और सुबह का व्यू मैंने आपको दिखाया। अपना हीरो यहाँ पर वॉक भी कर रहे थे और मैं ऊपर विंडो से शूट कर रही थी। और उनका कहना है कि अगर सुबह आए होते ना तो इतना प्यारा, इतना प्लीजेंट मौसम था, ओस तक गिरी हुई थी। जबकि महीना इस समय चल रहा है बिल्कुल गर्मी का, तड़क गर्मी है। और इसी चक्कर में हम सुबह सुबह जल्दी भी जाने वाले थे, बट ठीक है, अभी भी टाइम 8:30 हो रहा है। मुरुंड जंजीरा के लिए निकलते हैं। गाड़ी है अपनी रेडी, हीरो भी रेडी है, देखो वो देखो, अपन हम सब लोग रेडी हैं और चलते हैं वहां पर और दिखाते हैं वहां के नजारे। काशिद 20 तक का मैं रोड नहीं लूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कल दिखा दिया था, कल के ब्लॉग में। अब आज जो है मुरुंड जंजीरा वाला देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज जो हम बेसिकली जा रहे हैं, अभी हम उससे नहीं जा रहे हैं काशिद वाले रोड से, कोई दूसरा रूट हम ले रहे हैं और उसको देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। तो आज काशिद वाले बीच तरफ से हम नहीं जा रहे हैं। जो हमने अभी रूट लिया है मुलुंड जाने के लिए, वो शेरगांव वाला रूट लिया है, क्योंकि काशिद वाला कल हमने देखा ही कि वो बहुत खराब था। तो रेवडंडा रिवर क्रॉस करने के बाद जब हम राइट में टर्न करते हैं तो वो काशिद वाला रोड आ गया, और रेवडंडा रिवर के बाद जब हम लेफ्ट को टर्न करते हैं तो ये शेरगांव वाला रूट आ गया। फिलहाल रोड जो है इस समय, मतलब अभी तक तो फिलहाल सही मिल रही है हमें, आगे देखते हैं कैसी मिलती है। रोड की कंडीशन तो फिलहाल इस तरह की है, मतलब साफ सुथरी बढ़िया रोड है। कल तो बहुत ही बेकार थी। सामने देखो पहाड़ों के बीच में पॉल्यूशन है या बादल है पता नहीं, पॉल्यूशन है। ये गाइस रोड घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया। रोड एकदम से मस्त बनी हुई है, अभी तक तो बढ़िया ही मिली है रोड। जहाँ पर कहीं खराब मिलेगी तो वो भी दिखा देंगे, फिलहाल के लिए तो बहुत बढ़िया रोड है। पूरा रास्ता देखो इस तरीके का है, बिल्कुल दोनों तरफ जंगल, और रोड देखो आप कितनी पतली है, और स्टिप एकदम कहीं कहीं पर है अप और स्टिप डाउन, इस तरीके का रोड है। और भाई पिन बैंड तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, अभी तक बहुत मिल चुके हैं। मतलब दिन में आने के लिए तो सही, आई होप रात में थोड़ा सा हो सकता है भाई ये रिस्की हो। सिरगांव के बाद हम फरसाण वाली रोड पे मुड़ गए थे और काफ़ी किलोमीटर तक तो रोड सही थी, लेकिन जहाँ फरसाण हमने क्रॉस करा है उसके बाद से रोड कंडीशन वही कल वाली है, ढिलो ढिलो स्थिति में आ गए बाकी जितना भी फरसाण तक का रोड था भाई बहुत बैंड थे उसमें, बहुत ज़्यादा बैंड। अब ये पता नहीं कितनी दूर तक और रोड इस तरीके की रहेगी, है देखो आप। का व्यू देखो, फरसाण से करीब हम 5 किलोमीटर चले और उसके बाद रोड भी देख लो आप, और उसके बाद व्यू भी देख लो आप, क्या शानदार व्यू है। वाओ, रोड भी बढ़िया आ गई। टर्न तो है, टर्न तो एंजॉय करने पड़ेंगे अगर व्यू एंजॉय करना है तो। 5 किलोमीटर की ड्राइव का बताओ, मजा आया तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, और अगर हम यहाँ राइट से आए होते तो हम काशिद वाले रोड से आ रहे होते। फिलहाल ये लेफ्ट टर्न हमने ले लिया इधर से। तो फरसाण के बाद जो था हमारा 5 किलोमीटर का जो रोड था वो बहुत खराब था, उसके बाद से रोड सही था। और जो घाट सेक्शन वाला रोड था बाकी सब कुछ सही था, फरसाण से पहले भी सही था। तो अगर आप उस रूट से आते हो ना तो वो रूट मेरे को तो लगता है कि बेटर होगा। रोड की कंडीशन हमें सही मिल रही है। यहाँ पर देखिए कोई पुरानी हवेली लग रही है, बाकी क्या है पता है। आ गए हम, मुरुंड पहुंचने वाले हैं बस। 100 रुपये पार्किंग। हमने फोर्ट हमें दिखना शुरू हो गया है। वाह, फोर्ट ही है वो,
बहुत सुंदर फोर्ट है ये, पानी के बीच बीच का। इसकी खासियत है कई। सामने से हमें मिलेगी मोटर बोट। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मुरुंड जंजीरा फोर्ट के लिए, और यहाँ से देखो एक ब्रिज तो ये दिख रहा है, बाकी ये शॉप है इस तरीके की खाने पीने की। एंट्री चार्जेस जो हमने यहाँ पे दिए हैं वो 100 रुपीज दिए हैं। वो सामने से आपको टिकट काउंटर है, टिकट मिलेगा। वॉशरूम वगैरह भी है, पार्किंग है। ये वो हमारी गाड़ी खड़ी है। कितना स्मार्ट लग रहा है आज, वाओ। ये ड्रेस मेरी पसंद की है। इस जो टिकट प्राइस है वो पर पर्सन रिटर्न, यहाँ से मतलब ये बोट आपको लेकर जाएगी और लौटाल कर भी लेकर आएगी। तो 100 रुपीज पर पर्सन यहाँ पर टिकट है। तो अपन लोगों ने 3 टिकट ले लिए और उसमें बैठने की हम तैयारी कर रहे हैं। बस 3 टिकट हमने दिखा दिए हैं, ये लोग जा रहे हैं। पूरी बोट हिल रही है। वही गेटवे ऑफ इंडिया वाले बोट हैं, ये थोड़े छोटे हैं, इसमें अपर स्टोरी नहीं है। चलो चलाऊंगी आज ये बोट। इन सब लोगों की जिंदगी मेरे हवाले हो बैठ गया। हम जा रहे हैं मुरुंड जंजीरा फोर्ट। मुरुंड जंजीरा जो फोर्ट है ये रायगढ़ जिले में स्थित है, और ये एक ऐसा फोर्ट है जो कि 17वीं शताब्दी में सिद्दी जौहर ने बनवाया था, और ये 22 एकड़ में करीब फैला हुआ है। अरब सागर में ये स्थित है, और जो एक तरीके से ये वाटर बॉडी मतलब समुद्र के अंदर है ये किला, और इसके अंदर ना 22 चौकियां हैं। और इसको आज तक कोई भी, ना तो अंग्रेज, ना कोई मुगल, और ना ही कोई मराठा, इस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत सका। इसके अंदर मीठे पानी की कई सारी झीलें हैं, बाकी अंदर जाएंगे तब देखेंगे कि कैसी है कैसी नहीं। अपनी ये चलनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये भैया चला रहे हैं घर से, ये चलनी स्टार्ट हो गई है। वाह, सबको कैच कर सकती हूँ मैं। वाओ, फर्स्ट टाइम इधर वाली सीट पर बैठी हूँ, मजा आ गया। तो चलिए थोड़ी इसकी हिस्ट्री जानते हैं। जो ये किला है ये महाराष्ट्र के मुरुंड शहर के पास राजापुरी में स्थित है। अगर मुंबई से इसकी दूरी कही जाए तो करीब 165 किलोमीटर है। और वैसे इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो 90 फीट है, और इसकी जो दीवारें हैं वो 40 फीट की हैं। बाहर से आप देखोगे कहीं भी इसका कोई एंट्री गेट आपको नजर नहीं आएगा, पास जाने पर आपको नजर आता है सबसे रहस्यमयी, चारों तरफ खारे पानी से घिरे होने के बावजूद इसके अंदर मीठे पानी का तालाब है। उसके अलावा अपने 350 वर्षों के इतिहास में इसको कभी भी किसी ने नहीं जीता। उसके अलावा इसे बेसिकली बनाया मछुआरों ने था, लेकिन बाद में अफ्रीकी मुल्क के सिद्दी वाले लोगों ने इसको काले पत्थर से इसका निर्माण कराया। तो ये छोटी सी जानकारी है इसके बारे में। चलो चलते हैं। जितनी पास आते जा रहे हैं ना उतना और क्लियर और इतना और सुंदर दिखता चला जा रहा है। वाओ, बहुत खूबसूरत। और मालूम है आपको ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 22 एकड़ में फैला हुआ है गाइस, ये देखिए। तो बोल रहे हैं ये कि अभी इससे हमें जो है एक बोट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अभी पास में पत्थर हैं, तो वहां तक ये जा नहीं पाती है मोटर बोट। तो उसके लिए हमें बोट में जाना पड़ेगा यहाँ से। सही बोल रही हूँ ना मैं? वहां पे पत्थर है, पास 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 आते चले जा रहे हैं। ये देखो, ये देखिए। पर वहाँ बोट भी खड़ी है ना इतनी सारी, तो इसीलिए खड़ी है क्योंकि वो हमें लेकर जाएंगी वहां तक। हम पास 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 आते जा रहे हैं। अब हमें इन बोट में शिफ्ट होना पड़ेगा गाइस, बीच समुद्र के अंदर। बाप रे, इतनी पास से ये देखिए गाइस फोर्ट। वाओ, इसको देखने की बहुत टाइम से इच्छा थी मेरी। बासन बासन ठीक है, जाओ जाओ जाओ। बीच समुद्र के अंदर हम स्टंट करते हुए ऊपर बैठेंगे तभी चलेंगे आराम से। नहीं जाएगी नहीं, टेंशन मत लो। पानी भी ज्यादा नहीं, नहीं पानी ज्यादा नहीं, आराम से जा सकते।
तो भाई आ गए हम बोर्ड पर, किस कंडीशन। अपने बोट का नाम अपने को कंपलसरी ध्यान रखना है, क्योंकि इस किले को देखने के लिए 3 गांव से बोट आता है। भाई साहब बाई चांस इसमें हो जाए कि आप दूसरे बोट में बैठे, इसके लिए हमारा काम आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग इस बोट में बैठे हुए हैं। अपने बोट का नाम है सुल्तान बोट। सुल्तान बोट ध्यान में रखना। और टाइमिंग होगा नीचे उतरने के बाद, वो है 45 मिनट पौना घंटा। पौने घंटे में बराबर घूम के ये सीढ़ी पे एक साइड पे आके खड़े रहना, बीच में रश नहीं करना। जब हम लोग बोट वाले आवाज देंगे भाई सुल्तान बोट वाले लोग अंदर आ जाओ, उस वक्त आप लोग एक एक करके 1 बाय 1 बोट के अंदर आना। टाइमिंग हमारा स्टार्ट नहीं है। जब वहाँ पे उतरने जाओगे फिर हम आपको टाइमिंग देंगे, उसी टाइमिंग में घूम के बराबर वापस आना। ओके। Thank you, धन्यवाद। लगी हुई हैं, वो देखो सामने दिख रही हैं, ये तोपें लगी हुई हैं। भाई यही खासियत है इस किले की, देख रहे हो कितनी सारी तोपें दिख रही हैं। कैसे आप बोट से इधर आएंगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। यस यस, खतरों के खिलाड़ी। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में, ओ देखो ऊपर गुब्बार, और यहाँ से फिलहाल एंट्री। और उसके अलावा सिंगढ़ फोर्ट की तरह कुछ याद दिला, नहीं सिंगढ़ नहीं, प्रतापगढ़ फोर्ट की तरह कुछ याद दिला रहा है ये। वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की एंट्री थी। फिलहाल यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं। टिकट ले रहे हैं हम अपना। कितने का है? 25 ईच, तो बजट फ्रेंडली से भी ज्यादा कम ही है। बहुत तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। 25 तो आप दे सकते हो भाई। जो फॉरेनर हैं उनका 300 है। अच्छा, जो फॉरेनर हैं तो वो भी तो हम उनके देश में जाएंगे, वो हमसे ज्यादा लेंगे। अब फिलहाल इसको घूमने के लिए स्टार्ट कहाँ से करें हम? ये है मीठे पानी की झील, एक झील हमें यहाँ पर दिख गई है। बाकी ये देखो, ये स्ट्रक्चर है पूरा। घूमना इसको शुरू करते हैं, वहां तक जाना है। जैसे मैंने बोला था सिद्दी जौहर ने बनवाया था, पर यहाँ पर जो वो है वो इस तरीके से लिखा गया है कि ये जो है कोली पाटिल सरद्वार द्वारा यहाँ की। तो गाइस अभी कहीं आ गए हैं, इसके अंदर बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं। ये रास्ता इधर को जा रहा है, हाँ, हम थोड़ा बाहर इधर देखने जा रहे हैं। काफी देखो स्ट्रक्चर अभी टूट चुका है ना। बाकी यहाँ क्या है पता नहीं। और ये अपना हीरो, ये देखो यहाँ से, ये देखिए भाई बाहर का व्यू, ये पूरा पर शिवाजी महाराज का झंडा फहराने गए हुए हैं वो, उनके हाथ में झंडा है। वाह, वहां तक हम भी जाएंगे अभी। तो सभी जा रहे हैं, एक इधर से भी जा रहे हैं। अब और वो देखो उधर आपको पूरा समुद्र का दिखाई दे रहा है। इस समय दोपहर के करीब 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है भाई। अभी वो कह रहे हैं इधर से आ जाओ, तो इधर वाले रूट से ही चलते हैं। इसीलिए जब भी कोई किला घूमने आओगे आराम से बहुत कपड़े ऐसे पहन के आने चाहिए कि साड़ी बूढ़ी नहीं पहन के आनी चाहिए। अब मुझे तो यही चढ़वाएंगे भाई, ये ज्यादा टफ है मुझे लग रहा है। ये देखो गाइस, जोर लगा के ऐसे चढ़ी रही हूँ मैं। बहुत बेकार इंसान हूँ मैं इस मामले में भाई। यहाँ से देखो व्यू, इधर से इजी है। ये देखिए व्यू, वाह, चारों तरफ का। थक गया भाई, बस ये था, बना हाथ पकड़े चढ़ नहीं सकती थी मैं, इतनी ऊपर तक चढ़ के आ गई हूँ मैं। आज झंडा फहराने मैं ही जाऊंगी। प्रतापगढ़ फोर्ट की एक खासियत है, झंडा फहरा हुआ था, झंडा नहीं फहरा होता तो बहुत अच्छा लगता। जबकि ये अजय दुर्ग है मालूम। और अभी देखो यहाँ से कई झीलें आपको दिखाई देंगी। पहले तो चारों तरफ का व्यू देखो आप, क्या शानदार व्यू है भाई। ओ बाप रे, नीचे देखोगे तो अभी आपको नीचे से दिखाएंगे मीठे पानी की झीलें, है ना, वो है एक, ये पूरी दिखाई दे रही है यहाँ से। और देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। वाह, मेंटेन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता ना,
वो कारण में ये वाले भी तो स्टेयर्स थे, हम क्यों खतरों के खिलाड़ी बनकर आए, इस स्टेयर्स से भी आ सकते थे है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। इस स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, फिर देखते हैं जरा थोड़ा सा। पता है शुरू में ये जो किला है ना, ये 15वीं शताब्दी में कोली सरदार राम पाटिल ने लकड़ी के ढांचे के रूप में मछुआरों को क्या करा था, समुद्री लुटेरों से बचने के लिए बनवाया था। बाद में जो सिद्धि शासक थे उन्होंने इसको एक होता है ना मजबूत किले में बदला, ये काले पत्थरों से बना बना के। फिलहाल ये सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं भाई, यहाँ से तोप भी दिखाई दे रही है। झील तो एक ही नजर आ रही है, अच्छा वो भी है ना उधर दो, एक ये रही एक ये रही, और शायद दो इधर भी होंगी। जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से हमने अपनी मोटर बोट करी थी, तो वहाँ से करते हुए हम इधर कहीं आए हैं, क्योंकि हाँ इधर कहीं आए हैं क्योंकि यहाँ कहीं बोट ने हमें उतारा था इधर की तरफ। बाकी ये है अभी इसका फोर्ट की हालत कुछ इस तरीके की है। सबसे इसके हाईएस्ट पॉइंट पर अभी हम खड़े हुए हैं, बाकी तो देखो खंडर वगैरह ही हो गया है ना इधर। और बाहर से दिखाई दे रही थी इसकी 3 तोपें, और ये पता नहीं क्या रास्ता है। अच्छा ये दूसरे गांव से बोट आती होंगी ना, यहाँ तक आती होंगी, इसीलिए जो मोटर बोट है वहाँ उतार देती हैं। वाह ये पूरा व्यू है। फिलहाल हम तो आ गए यहाँ, ऐसा कर लो हम फोटो निकाल लेंगे। ये सीढ़ियाँ भी तो थी, हम जबरदस्ती उस समय खतरों के खिलाड़ी बन के जा रहे थे, सीढ़ियों से भी आ सकते थे। अभी वो वाले पॉइंट पर जाएंगे, जरा दिखाओ उधर को, वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा पास से देखेंगे, वहाँ से समुद्र देख। तो भाई अब वाले एरिया की तरफ तो जाएंगे, गेट कितने सारे फिश, बाबा कितना बड़ा तालाब है ये, कितना बड़ा। ये देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके के बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे। इतने खूबसूरत रास्ते बना रखे हैं। ये देखो मैंने यहाँ से निकाल दी। तो गाइस ये यहाँ से ये देखिए ये तोपें लगी हुई हैं इस तरीके से, और ये सारा एरिया कुछ जगह पर तोपें निकाल भी दी गई हैं और कुछ जगह पर इस तरीके से लगा भी रखी है, निकाल के रख दी गई है। क्या सारा एक्सपीरियंस। ये देखो यहाँ पत्थर हैं, इसलिए बोट नजदीक तक नहीं, बड़ी बोट नजदीक नहीं आती है। और थोड़ी देर पहले देखो हम वहाँ थे, वो वाले पॉइंट पर थे, दिख रहा है वो सामने, वो पॉइंट पर थे। बाकी तो मोस्टली खंडर हो चुका है ना। झीलें हमें जैसे इसमें 4 बताई थी, तो 4 की जगह हमें 2 दिखाई दी हैं। हो सकता है सूख गई हो, मुझे नहीं मालूम, या ड्रोन वगैरह से दिखाई दें क्लियर, अदरवाइज हमें जो दिखाई दी हैं वो 2 दिखाई दी हैं। वो आगे से हम लोग आए थे उधर से। भाई आज तो हम अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम इंजन के साथ आगे बैठ गए, पहले हम पायलट के साथ बैठे। मतलब आज हमारी ज़िंदगी का अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, इतनी खटखट आवाज़ कर रहा है। और आज हम बने हैं खतरों के खिलाड़ी, और फाइनली बाय बाय करने का टाइम आ गया है किले को। बहुत ही शानदार किला सच में। अभी हम किले के अंदर रास्ता भटक गए, और भाई ये लोग तो बड़े खतरनाक हैं। जो लोग रास्ता भूल जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, तो उन्हें ये छोड़ के चले जा रहे हैं।
ये सही है, वो भटकते रहेंगे, उसके बाद वो कहाँ से आएंगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे, दोबारा फिर आएंगे। वो जो सामने आपको किला दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, पर वो पद्म दुर्ग किला है, वहाँ के लिए भी बोट जाती है। तो गाइस फाइनली मुरुंड जंजीरा हमारा एक डेस्टिनेशन और पूरा हुआ, और दोबारा भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों की पिकनिक आ रही है, देखो बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर। हेलो, हाय हाय, बच्चों की पिकनिक भी आ रही है। फिलहाल संडे का दिन है तो भीड़ इस समय बढ़ गई है, हमने तो सही टाइम पर निकला है। अब देखते हैं खाने पीने का क्या क्या आइटम है। नींबू पानी क्या गोला खाने के लिए आ गए, गोला पानी। तो बसेस वगैरह भी आ गई बहुत सारी। फिलहाल गर्मी में यही चीज़ें एंजॉय करूँगी। तो वैसे मेरे पीछे ना आप देखो जंजीरा फोर्ट, जस्ट इसको हम घूम कर आए हैं, और सच में ऊपर नीचे चलने में इतना थक गए ना, क्योंकि जो स्टेयर्स थे ना वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, तो ड्रेस बड़ा कंफर्टेबल पहन कर आना चाहिए। वैसे मैं पहन कर आई थी, जीन्स वगैरह निकाल कर आई थी, और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बस थोड़ा सा ये लगा जो बोट वाले टाइम देते हैं ना, वो 45 मिनट देते हैं, तो वो थोड़ा कम लगा, बट फिर लगा कि नहीं सही है, अगर 1 घंटा भी देंगे ना या 1.5 घंटा भी देंगे, लोग फोटो ही निकालते रहेंगे, वीडियोग्राफी करते रहेंगे, जगह को एंजॉय नहीं करेंगे। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा। मुरुंड जंजीरा से देखिए लौट कर हम एक बार फिर से काशिद बीच पर आ गए हैं। और रोड बताओ, सच बताओ, रोड कैसी थी जो यहाँ से काशिद बीच से मुरुंड जंजीरा तक की थी? बढ़िया रोड है ना, कोई कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है, कुछ नहीं। कल मैंने यहाँ पर पूछा था इन लोगों से कि भाई जो रोड है वो कैसी है यहाँ से मुरुंड तक की। उन्होंने बोला भाई बहुत बेकार रोड है, कंस्ट्रक्शन चालू है। तो आज हम दूसरा वाले रास्ते से आए, बट हाँ उस रोड से आने से फ़ायदा यही हुआ ना कि वाले रोड से आने से यही हुआ, जो काशिद बीच वाला रोड था वो जो टूटा फूटा है, उसकी जगह वो रोड वो पूरा ही अच्छा है, बस वो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का पैच है जो ख़राब है। और लोग भाई मानना पड़ेगा, देखना इतनी धूप में भी कहाँ रेत में क्या देख रहे हो सामने, भाई भीड़ देखो, उधर देखो वाटर स्पोर्ट्स करने वालों की। मैं तो आराम से झूले पे बैठ गई हूँ, झूला एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ी देर रुकेंगे, 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय।